Hello everyone, my name is Shwani Tyagi, your teacher, and today we'll be understanding about public policy. When we talk about this concept ना, it's very important because Rajasthan PCS में बहुत सारे questions जो है इससे related आए, right? So we are going to understand that what basically people said about public policy. उसके बाद इंडिया में कैसे चलता है, and we are going to understand the examples also कि राजस्थान में कौन सी ऐसी policies हैं which are basically introduced. Now let's understand that what's the definition of public policy. So this is the plan, this is the decision, this is the basically scheme, laws and basically the action that is given to us by what, by government. ठीक है, जहां भी कोई सिचुएशन लैक करती है, जहां भी कोई बेसिकली अपग्रेडेशन की जरूरत होती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, देन वी गेट टू नो अबाउट व्हाट, अबाउट द पब्लिक पॉलिसी, राइट. तो इसमें हर एक चीज इंक्लूड करी जाती है जो कि डिसाइड होती है और बेसिकली जो नहीं भी डिसाइड होती है, ऑल द थिंग्स दैट आर बेसिकली मेंट टू बी डन इन दैट पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट टू बी डन. ठीक है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स टू डू एंड नॉट टू डू. ठीक है, सारी की सारी चीजें क्या होंगी, सारी चीजें इंक्लूड होंगी उसमें, राइट. सो अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली गाइडिंग, बेसिकली दिस इज लाइक गाइडेंस जो कि बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे एक्ट करना है, बेसिकली यूज कैसे करना है रिसोर्सेज को, और उसके साथ साथ में प्रॉपर वेलफेयर ऑफ सिटीजंस, हाउ इट कैन बी डन, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेयर इन दिस पब्लिक पॉलिसी, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू पीपल जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट थॉमस आर डाइस सेड. So he says that public policy is whatever governments choose to do or not to do. ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, हम लोग दो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग उनका एक्शन इंक्लूड कर रहे हैं, राइट. द थिंग्स दैट दे हैव टू डू, ठीक है, कि कैसे मैनेज करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है प्रोग्राम्स, राइट. उसके साथ साथ में क्या क्या वेलफेयर में इंक्लूड करनी है चीजें, उसके साथ साथ में इनएक्शंस भी. इनएक्शंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या चीजें नहीं करनी है सो दैट लॉन्ग टर्म जो है कोई हार्म ना हो जाए उस वेलफेयर या फिर उस स्कीम में. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेयर, these are in the public policy, right. So this is the definition given to us by Thomas R. Dye. ठीक है, very important. उसके बाद में what another definition do we have, हमारे पास है James E. Anderson की definition. Now what he tells to us that a purpose course of action is followed by an actor and a set of actors in dealing with a problem. It means what? This means that this scheme, this welfare, this program, this public policy is not only done by one person. ठीक है, this is what, this is the basically division of power. Here we are introducing what, as it is said, set of actors. Set of actors means what? It means that we are including number of people who have responsibility in here, right. And अगर हम यहाँ पर बात करें डिविजन ऑफ पावर्स की, इसका मतलब क्या है, देयर आर सेट ऑफ ड्यूटीज दैट आर अलाइन्ड विद दीज पीपल जो उन्हें करनी है. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन दैट इज गिवन टू अस बाय व्हाट, बाय जेम्स ई एंडरसन. ठीक है, उसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड एक एग्जांपल. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है फोकस किस पर कर रही है, ये फोकस कर रही है पर्पस पर और उसके बाद में प्लानिंग पे. क्यों? क्योंकि वी हैव डिवीजन ऑफ पावर ओवर हियर. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है पॉलिसी, ये सिंगल डिसीजन नहीं है कि किसी एक आदमी ने ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और उसके बाद वो इंप्लीमेंट हो जाएगा. नहीं, देयर इज अ प्रोसीजर टू इट व्हिच टेक्स सेट ऑफ स्टेप्स, और वही स्टेप की यहाँ पर बात की गई है. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू व्हाट, कि वो एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम पहले बनाएंगे, उसके बाद सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, फिर एजुकेशन, और उसके बाद में दे आर गोइंग टू सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट आल्सो. ठीक है, तो दिस इज द स्टेप कि वो पॉवर्टी को और एम्प्लॉयमेंट को और गवर्नमेंट में बेसिकली क्या क्या चीजें कर सकती है, राइट. सो दीज आर द स्टेप ऑफ स्टेप्स वी हैव, राइट. सो व्हाट डिड दिस डेफिनेशन से, कि सीरीज ऑफ एक्शंस आर देयर. ठीक है, ये नहीं है कि किसी एक बंदे ने डिसाइड कर दिया और उसके बाद देयर इज ओनली वन सेट ऑफ एक्शन दैट इज प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज और उसके बाद वो पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी. नो, देयर आर सर्टेन प्लान्स, देयर आर सर्टेन एक्शंस, देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच वी हैव टू गो विद टू इंप्लीमेंट दिस पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. उसके बाद में अगर हम सबको मर्ज करें तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, पब्लिक पॉलिसीज आर गवर्नमेंट प्लान्स टू सॉल्व द पब्लिक प्रॉब्लम. ठीक है, अब नाउ दिस इज लाइक द बेसिकली सॉल्यूशन. अब हमारे पास में जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 2047 तक हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली आत्मनिर्भर बनना है. ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें बेसिकली अपने आप पर फोकस करना है. गवर्नमेंट इज समवेयर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया इन द डेवलपमेंट फेज. ठीक है, अब उस चीज के लिए एआई पे भी फोकस कर रही है, उस चीज के लिए वो लोग रूरल और अर्बन का क्राइटेरिया भी मैच करके चल रही है, राइट. उसके साथ साथ में रिसोर्सेज भी देखकर चल रही है, क्राइसिस देखकर भी चल रही है, एनवायरमेंट भी देखकर चल रही है. सो दिस इज नॉट द वन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ स्टेप्स हियर. ठीक है, क्या करने के लिए, एक गोल अचीव करने के लिए. सो इन द सेम वे दिस इज द पॉलिसी व्हिच टेल्स द गवर्नमेंट कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है. सो ऑल दीज एक्शंस आर प्रिपेयर्ड इन हियर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, मतलब आपके पास में प्रोग्राम्स भी होंगे, स्कीम भी होगी, रेगुलेशन भी होगा, लॉज भी होंगे. ठीक है, ऑल दीज आर फिट ओवर हियर. ठीक है, अब इसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड दूसरी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है. ठीक है, अब कुछ स्कीम्स की बात कर लेते हैं.
तो जैसे कि हमारे पास में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की बात करें, ठीक है, हाल ही में बहुत न्यूज में था ये, राइट, नाम चेंज कर दिया गया है, स्कीम चेंज कर दी गई है, राइट। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले अगर हमारे पास में कुछ दिन दिए जाते, तो सो दिस इज लाइक द राइट दैट यू हैव, that you can ask the government that I do not have employment, so what you have to do, you have to basically provide me employment, ठीक है। तो ये हक है जो आप बेसिकली गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज के लिए भी हमारे पास में अलग अलग चीजें थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि हम लोग गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे टू रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। उसके लिए भी एक सर्टेन क्राइटेरिया रखा गया, मतलब हम लोग 100 दिन के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे पर ईयर, जब तक उनके पास में एक परमानेंट काम नहीं आ जाता है, राइट। एंड बेसिकली ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन हियर, सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, जैसे वाटर कंजर्वेशन, राइट, लैंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन हियर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक पॉलिसी कैसे होती है। आप अगर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, सबको याद होगा, राइट। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इंडिया को क्लीन और ओपन डिटेक्शन फ्री बनाना है, मतलब ओडीएफ में बेसिकली तब्दील करना है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, दे स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट, टू दी क्लीन टॉयलेट्स, राइट। उसके साथ साथ में सैनिटेशन और हाइजीन को भी प्रमोट कर रहे थे, एंड आफ्टर दैट दे वर वर्किंग ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, राइट। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए, राइट, मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स वर बिल्ट एट दैट प्लेस, राइट। उसके साथ साथ में अवेयरनेस कैंपेन्स चला गए, सो दैट दिस mission, this basically goal, this scheme, this basically policy could be implemented properly, right। तो पर्पस क्या था, पब्लिक हेल्थ पर्पस था इसका लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सैनिटेशन इंपॉर्टेंट था, हेल्थ इंपॉर्टेंट थी, उसके साथ साथ में सिटीजन, स्कूल्स, इनका हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेजर्ड इन हियर, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब उसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम इसकी बात करते हैं, देयर आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। और इन डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को 4 मेन पार्ट्स में माना गया है। तो पहला तो है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब वो यहाँ पे होता है कि गवर्नमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बेनिफिट्स, मतलब रिसोर्सेज हो गए, सर्विसेज हो गए, राइट। वो बेसिकली किसको दे रही है, दे आर गिविंग दिस टू स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। याद रखना ये वर्ड स्पेसिफिक, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का कहाँ पे होगा, सो जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू हैपन विद व्हाट, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू हैपन विद specific group, ठीक है। if there is a certain section of the society which is lacking somewhere, right, so to basically help them to improve that structure, to improve that phase, उसके लिए we are basically taking that group and we are giving them, we are providing them these policies, right। so what we are doing here, we are targeting to a certain groups, ठीक है। and this is usually funded through the public money only, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज हो गई, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गई स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ साथ में वेलफेयर स्कीम्स है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। तो ये सारी किस में आती है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज वी हैव व्हिच आर टारगेटेड वेयर ऑन द स्पेसिफिक ग्रुप्स ओनली, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में रेगुलेटरी पॉलिसी, ठीक है, अनदर पॉलिसी दैट वी हैव। रेगुलेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये वो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेके चलो, हमारे पास में प्राइवेट है, ठीक है। अब किसी फील्ड में गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया, राइट। नाउ इफ दे हैव डन दिस प्राइवेटाइजेशन, so they are going to keep an eye on this privatization, ताकि जो है डिसबैलेंस ना हो, राइट। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में मेंटेनेंस रहे, राइट। दिस इज द पॉलिसी, मतलब कंट्रोल भी रहेगा, रेगुलेशन भी रहेगा, एंड यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं और पेनल्टीज इंप्लीमेंट की जाती है, राइट, ताकि पब्लिक सेफ्टी और फेयरनेस, राइट, बोथ कुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादा वो देखने को मिलता है हमें, राइट। व्हाई, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन बोथ ऑफ द सिटीजंस हेल्थ आल्सो एंड वी हैव टू मेंटेन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। तो सारी चीजें मेंटेन करने के लिए वी हैव दिस रीडिस्ट्रीब्यूटेड। आफ्टर दिस, ठीक है, आई होप रेगुलेटरी समझ आ गया होगा। नाउ रेगुलेटरी के बाद में हमारे पास में रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी की बात करें तो दिस इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सोसाइटी टू द अनदर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। नाउ इमेजिन करो, दो ग्रुप है हमारे पास में, एक ग्रुप जो है लैक करता है विद द रिसोर्सेज एंड अदर ग्रुप इज बेसिकली हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो ए इज व्हाट, ए इज रिच, राइट, एंड बी इज व्हाट, लैकिंग विद द रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, ए से हम लोग बी में शिफ्ट कर देते हैं थोड़े रिसोर्सेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बैलेंस बन के रहेगा, ठीक है। तो यही है हमारे पास में रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, इट इन्वॉल्व्स टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग आल्सो, कि दोनों के बीच में हमारे पास में सस्टेन करके चले चीजें। उसके बाद में क्रिएट्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज सम ग्रुप्स हैव लूज रिसोर्सेज व्हाइल अदर्स गेन्स।
तो ऐसा होता है कि नाउ बिकॉज दिस ए राइट इट कैन बी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है राइट इट कैन क्रिएट डिवीजन बिटवीन व्हाट, डिवीजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस आल्सो, बिटवीन दिस सेक्टर आल्सो, राइट। तो ये एक नेगेटिव फीचर है इस चीज का, इस रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का, ठीक है। आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद में चलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट क्रिएट एंड रीऑर्गेनाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, रूल्स ऑफ गवर्नेंस पे फोकस करती है, ठीक है। मतलब ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है कि गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करेगी खुद में और ऑपरेट क्या करेगी, ठीक है। सो व्हाट इट इज फोकसिंग ऑन, इट इज फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब दिस इज बेसिकली कंसर्न अबाउट द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स। उसके बाद में स्ट्रक्चर और पावर इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उनके वहां पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे while making these kinds of policies, ठीक है। It is about the creation of new ministry also, regulatory bodies also and establishment of the commission also, right? So all of these things are divided here, ठीक है। Now अब जैसे मैंने बताया देयर आर सर्टेन स्टेप्स फॉर दिस पॉलिसीज। ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम पॉलिसीज बना रहे हैं और वो किसी एक आदमी ने पॉलिसीज को डिसाइड कर दिया, नहीं। देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी हैव टू गो थ्रू टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज एंड द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब तक यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, इफ यू डू नॉट नो वेयर यू आर लैकिंग, व्हाट रिसोर्सेज वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, तब तक हम लोग कभी भी स्कीम के आगे स्टेप्स कर ही नहीं पाएंगे, हमारी आगे की प्लानिंग हो ही नहीं पाएगी, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन। First of all, recognize that what social problem basically we are going through. उस सोसाइटी में, उस सेक्शन में, उस पार्ट में, उस फेज में क्या प्रॉब्लम है, दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, या फिर वी हैव पॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करने के बाद में यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी, यू आर गोइंग टू हेल्प दैट फेज, यू आर गोइंग टू हेल्प दैट सेक्टर। उसके बाद हमारी जो है आगे काम होगा। फिर उसके बाद में एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेटिंग की बात करें तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रॉब्लम जो है प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अब इमेजिन करो एक हमारा पास में विलेज है, राइट, दैट विलेज इज लैकिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो, पॉवर्टी आल्सो, पोल्यूशन आल्सो, लैक ऑफ एजुकेशन आल्सो, ठीक है। तो किस चीज पर फोकस करेगी वो गवर्नमेंट को डिसाइड करने पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट वी नो, दैट व्हाट वी कॉल एजेंडा। एजेंडा मतलब प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो, किस चीज की बेसिकली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में पोल्यूशन है, राइट, एंड वी हैव लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास गवर्नमेंट जो है पोल्यूशन पर फोकस करती है, हेल्थ पर फोकस करती है, सो दैट्स द प्रायोरिटी दे आर फोकसिंग ऑन। ऑल्दो एजुकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखकर व्हाट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन, ठीक है, दैट्स द एजेंडा वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट्स द थर्ड स्टेप डू वी हैव? द थर्ड स्टेप दैट वी हैव इज पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट आर डिजाइन। जो भी हमने डिसाइड करा है कि हम लोग इसको बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो अब उस चीज के लिए क्या सॉल्यूशंस देने वाले हो, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू एनालाइज अबाउट द कॉस्ट, अबाउट द बेनिफिट्स, अबाउट द फिजिबिलिटी एंड अबाउट द इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम प्लान करके चलेंगे, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पॉलिसी अडॉप्शन। मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि ऑफिशियल अप्रूव मिलता है पॉलिसी के लिए, ठीक है। अब ये कहां से मिलता है? या तो हमें पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की बात कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं जब हमारे पास में सारी चीजें हो चुकी है। वी नो द प्रॉब्लम आल्सो, वी नो द कॉज आल्सो, वी नो द सॉल्यूशन आल्सो, वी नो अबाउट द इंप्लीमेंटेशन आल्सो, राइट। अब हमारे पास क्या जरूरत है? अब हमारे पास जरूरत है परमिशन की। तो पॉलिसी अडॉप्शन में क्या होती है? हमारी जरूरत होती है परमिशन, एंड दिस परमिशन वी कैन गेट फ्रॉम पार्लियामेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट की नोटिस, और उसके साथ साथ में जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे वहां से, राइट। सो दिस इज द पॉलिसी अडॉप्शन। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हर एक चीज हमारे पास में डिसाइड हो चुकी है, नाउ इंप्लीमेंटेशन। इफ वी टॉक अबाउट पॉलिसी ना, स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें, वी हैव लाइक पॉलिसीज फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हर एक चीज की पॉलिसी है। सैनिटरी की हमारे पास पॉलिसी है, राइट। वी हैव पॉलिसी फॉर बेसिकली क्लीनलीनेस आल्सो, अबाउट एजुकेशन आल्सो, अबाउट इंडस्ट्रीज आल्सो, प्राइवेटाइजेशन आल्सो, ईच एंड एवरी पॉलिसी, यू जस्ट नेम इट एंड देयर इट इज, राइट। बट the major problem that India today is lacking is implementation. Implementation है ही नहीं, right? Rules and regulations are there, penalties are there, right? So this is somewhere leading us to what? To corruption, right? So this is the another step that we have, that is implementation, ठीक है। मतलब we have to put into action. There are lots of people who are not even aware of the policies. उन्हें स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। This is about the programs, this is about the funding and administrative mechanisms also, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। सारी चीजें हो चुकी है, इवैल्यूएट करना है कि कितना काम कर रही है, कि इफेक्टिव है भी नहीं, एफिशिएंसी उसकी कितनी है पॉलिसी की, उसके साथ साथ में इंपैक्ट क्या होगा सोसाइटी में, राइट। एज वी आर टॉकिंग कि हम लोगों को बेसिकली चूज करना पड़ेगा प्रायोरिटी में कि किसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, राइट। अगर हम ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, सो वी हैव टू डिसाइड आल्सो कि इफ वी हैव लाइक चूजन
this particular scheme, this particular phase, is this effective long term mein, how it is going to affect us, right? What outcome it can give to us. So all these things are decided where? In this step, evaluation, policy evaluation. ठीक है? Now after this what do we have? हमारे पास में है actors in public policy. As I told you that when we talk about the policy, this is not the one person individual job we are talking about. We are talking about people who have representation, and we are talking about basically distribution of power, right? And that's exactly what we have gotten here. मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, हर बेसिकली एक्टर पार्टिसिपेट करेगा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में. सभी के पास में दे हैव गवर्नमेंट ऑल्सो एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, गवर्नमेंट एक्टर्स की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है. तो हमारे पास में पहला लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की बात कर रहे हैं, जो कि डिबेट करेंगे पॉलिसी को, पास करें लॉज को, ठीक है, और अप्रूव करेंगे बजट को. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पार्लियामेंट में डिसाइड होगा कि वो पॉलिसी कितनी इंप्लीमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, वो इस लायक है या नहीं होगा. ठीक है, तो ये डिबेट किसके बीच में चलेगी? रूलिंग और अपोजिशन के बीच में. ठीक है, जब ये दोनों ही इस फेज में आ जाएंगे, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट इफ इट इज एफिशिएंट टू इंप्लीमेंट और नॉट, राइट? सो दिस मेजर पार्ट इज हियर लेजिस्लेचर. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज हियर. ठीक है, अब लेजिस्लेचर की बात करें ना, तो देयर इज सम नेगेटिविटी इन इट. ठीक है, आज की बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें, आज के दिन की बात करें, so this is the current news that is coming up with that legislature is somewhere lacking up. क्यों? पार्लियामेंट में जो डिबेट होते हैं, राइट, वहां पे बेसिकली अनएथिकल बिहेवियर की वजह से, डिस्ट्रप्शंस की वजह से, राइट, दिस बेसिकली अनमूवमेंट की वजह से क्या होता है, कितने सारे बिल जो है बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं, बिना किसी ओपोजिशन के पास हो जाते हैं, इतने कम टाइम में पास हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज द नेगेटिविटी दैट वी आर फेसिंग टुडे बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं पे हमारी डिबेट्स होती है कि वो पॉलिसीज लायक हैं आगे पास करने के लिए या नहीं, राइट? आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव? वी हैव एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में हु डू वी हैव? हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर. ठीक है, ये डिजाइन करते हैं हमारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए. आफ्टर दिस वी हैव ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो हम लोग सिविल सर्वेंट्स की बात करें, जो कि हेल्प करेंगे पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, हमारे इंप्लीमेंट करने में, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, मतलब ये टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे लिए देंगे. ठीक है, कि जो भी गवर्नेंस ने जो भी पॉलिसीज दी है वो बेसिकली कितनी इंप्लीमेंट हो रही है. आफ्टर दिस जुडिशरी. जुडिशरी की बात करें तो ये बेसिकली इंश्योर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारा पूरा प्रॉपर फॉलो हो, और उसके साथ साथ में विल मेक श्योर कि जो भी लॉज है, राइट, दे आर आल्सो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड. ठीक है, तो ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू अनदर पार्ट. कुछ राजस्थान की है हमारे पास में पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. तो पहले हमारे पास में ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है, अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये 2021 में लॉन्च हुई थी. यहाँ पे इसलिए हुई थी कि हम लोग बेसिकली फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, जो कि बहुत सारी कंपनीज के फैमिलीज के लिए होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली की गई थी पॉवर्टी खत्म करने के लिए और उसके साथ साथ में हेल्थ पर फोकस करने के लिए, राइट? सो ऑल दी बेसिकली रूरल पीपल who were going through the poverty phase, right, उनके लिए, ताकि हेल्थ का कहीं ना जो है हमारा बेसिकली इट कैन बी लाइक बैलेंस्ड, दिस हेल्थ क्राइटेरिया कुड बी बैलेंस्ड, फॉर दिस द स्कीम वाज लॉन्च्ड. ठीक है, अब इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट, जैसे कि सर्जरी हो गए, जितने भी हमारे डिजीजेस हो गए, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस, राइट, ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन है ऑन हेल्थ केयर when we talk about these poor people, this could be reduced, इसलिए ये बनाई गई थी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास में इंदिरा रसोई योजना 2020 में आई थी. ठीक है, ये किस लिए आई थी? ताकि हमारे पास में न्यूट्रिशन मील बेसिकली पहुंच सके टू द पुअर एंड नीडी पीपल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है? यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड किया गया है डेली वेज वर्कर्स को, माइग्रेंट्स को, पुअर एंड हार्मलेस पीपल को, राइट? इंपॉर्टेंस क्या थी? फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस थी, हेल्प कर रहा था पुअर को टू हैव द न्यूट्रिशियस मील एट लो प्राइस. ठीक है, एट बेसिकली लेस रिसोर्सेज. ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में राजीव गांधी किसान योजना. ठीक है, अब ये किस लिए? ये बेसिकली प्रोवाइड कर रही है हमारी सपोर्ट टू द फार्मर्स, राइट, मतलब इनकरेज कर रही है उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, राइट, हेल्प कर रही है उन्हें बेसिकली इनपुट कॉस्ट के लिए, कि जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, राइट. तो जितना भी हमारे पास में इंप्रूव होगी बेसिकली फार्मर्स की इनकम की, फॉर द लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया ओनली. ठीक है, तो फॉर दैट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड राजस्थान में. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. उसके बाद मुख्यमंत्री राजश्री योजना, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, ये किस लिए थी? एजुकेशन और वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए थी. तो यहाँ पे क्या फोकस किया गया था? जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, सेक्स रेशियो इज वेरी लेस, राइट, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ सेक्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें जो यहाँ पे थी इंप्लीमेंट की गई थी. ठीक है, स्कूल एडमिशंस, कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन स्टेजेस, ठीक है, ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पब्लिक पॉलिसी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बिकॉज राजस्थान पीसीएस में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, सिर्फ मेंस के आंसर में नहीं बल्कि प्रीलिम्स के आंसर में भी, राइट. सो दिस इज इट एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ राजस्थान पीसीएस. थैंक यू.